भारत में जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही जो डिजास्टर्स की इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, स्केल है, उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। और इस बढ़ते खतरे से आम लोगों को सावधान करने के लिए उनके इलाके में अगर कहीं बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं या कोई बाढ़ का खतरा है, सही वक्त पर उन्हें चेतावनी जारी करने के लिए एक नया ऐप सेंट्रल वाटर कमीशन ने लॉन्च किया है, फ्लड वॉच ऐप। ये दूसरा एडवांस्ड वर्जन है जो पिछले साल लॉन्च किया गया था और इसमें बहुत सारी जानकारी जो है वो बहुत आसानी से आप मोबाइल ऐप में अपने इलाके में बाढ़ के किसी भी खतरे के बारे में, डिज़ास्टर्स के खतरे के बारे में आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन कुशवेंद्र वोहरा हैं। पहला, एक लोगों को अगर हम आसान शब्दों में बताएं कि इस मोबाइल ऐप में क्या विशेष है। जी, अगर आप लास्ट वर्जन जो हमने पिछले साल लॉन्च किया था, आपको मालूम है कि उसमें हमने 200 जो हमारे स्टेशन पूरे इंडिया में हैं फ्लड फोरकास्टिंग के, उसमें हमने इंटीग्रेट किया था और उसकी सूचना लोगों को दिलाई थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे दिमाग में थी कि इसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो लोगों को हम इजीली पहुंचा भी सकते हैं। तो पहले तो हमने जो उनके मेन जो इंफॉर्मेशन लेने वाली जगह थी वो सारे बटन्स हमने ऑन स्क्रीन कर दिए हैं। तो इस स्क्रीन में आप 7 डेज एडवाइजरी भी देख सकते हैं एडवांस। आप पिछले अगले 24 घंटे तक का शॉर्ट फोरकास्ट भी देख सकते हैं। आप फ्लड सिचुएशन जो आपके बिल्कुल पास स्टेशन है वो आप क्लिक के ऊपर देख सकते हैं। जैसे दिल्ली रोड ब्रिज आप हैं तो यहाँ खड़े हैं तो दिल्ली रोड ब्रिज आपके सबसे पास है, तो इसको क्लिक करेंगे तो दिल्ली रोड ब्रिज का आपको सिचुएशन मिलेगी। और जो स्टेट्स में अगर आप जाना चाहते हैं, बहुत डीप स्टडी करना चाहते हैं और हर एक तरह के प्रोजेक्ट्स को देखना चाहते हैं, तो आप जो है आप फ्लड के ये इसके थ्रू जा सकते हैं। लेकिन इस बार हमने जो एक नई विशेषता ऐड की है इसमें 392 हमने मॉनिटरिंग स्टेशन है हमारे पास। फ्लड फोरकास्टिंग नहीं है लेकिन मॉनिटरिंग है, तो उनका भी जो हमारे पास डेंजर लेवल और वार्निंग लेवल मार्क्ड है, वो भी सिचुएशन हम इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया। उसकी सिचुएशन भी हमें पता चल जाती है कि करंट लेवल। एक इमेज यहाँ पर दिख रहा है, ये जो ग्रीन स्पॉट्स हैं, ये मोबाइल ऐप में दिखेगा। तो ये ग्रीन स्पॉट, येलो स्पॉट और ऑरेंज स्पॉट, ये क्या दर्शाते हैं? ये हमारी जो स्क्रीन है, अगर आप देखेंगे तो इस बार हमने इंटरेक्टिव की है। लास्ट टाइम ये इंटरेक्टिव नहीं थी, हमें इनको बटन्स के थ्रू ही अप्रोच करना पड़ता था। इस बार इंटरेक्टिव है। अगर आपको ये जो हमारे ग्रीन स्क्रीन दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वार्निंग लेवल जो उस जगह पे है उससे कम है स्थिति पानी के लेवल्स की। और जो हमारा येलो लेवल देखेंगे तो ये वार्निंग लेवल से ऊपर जाते हुए स्थिति है, तो ये येलो इंडिकेट कर रहा है उन स्टेशंस के ऊपर हमारी वार्निंग लेवल से ऊपर की स्थिति है। ऑरेंज जो इसमें है वो ये बताता है कि हमारी जो स्थिति है अब डेंजर लेवल से ऊपर जा चुकी है। और इसके अलावा रेड आएगा आज, अगर आप स्थिति देखेंगे तो आज रेड आज नहीं दिख रहा आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर। तो ये जो है रेड की स्थिति, मतलब HFL हाईएस्ट फ्लड लेवल अगर कोई पीछे ऑब्जर्व हुआ है उसको तो नहीं ब्रीच कर रहा है ये लेवल, तो उसकी स्थिति को ये दर्शा रहा है। और ये इंटरेक्टिव है, आप सीधा यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में दिखा सकें। जी, मैं मोबाइल पे आपको दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा कैसे इसको हम यूजर फ्रेंडली आपने बनाया है। ये हमारी जो होम स्क्रीन है इसके अंदर ये आज की स्थिति बता रही है जी। अगर आप इसमें देखेंगे तो आज येलो और ऑरेंज कुछ हद तक हमें दिख रहे हैं, और ये गंगा बेसिन की बेल्ट के अंदर ज़्यादातर आपको अगर आज दिख रहे हैं। बाकी जगह पे स्थिति बहुत कम है। साउथ में कुछ येलो स्टेशन है आज की डेट में। आप इसको क्या करना है हमें कि ये स्क्रीन बड़ी करके आप किसी भी एक को जिसको आप देखना चाहते हैं, जैसे अगर हम येलो में इंटरेस्टेड हैं या ऑरेंज में, हमने ऑरेंज को क्लिक किया। Barabanki is the flood forecasting station selected by you. It lies on River Gagra in the state of Uttar Pradesh. Current water level at the station is 106.316 meters. It has a falling trend. Forecasted water level at August 15th, 2024 8 a.m. is expected to be 106.156 meters, which is above danger level but below highest flood level. So, there is a possibility of flooding here in the next few hours. Do not go near the river. Be careful. Keep on checking flood forecast on the app. ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत स्पेसिफिक बता रहा है कि अगले कुछ घंटे में बाढ़ आ सकती है आपके 7-8। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो बेसिकली हमने ऐप डेवलप की है, तो ये अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, और बाई चांस आप मूव कर रहे हैं तो इसको अगर स्पीकर पे रखेंगे तो आपको आप सुन सकते हैं आप सारा। दोनों ऑडियो वीडियो दोनों है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। और स्लाइड्स भी हैं, मतलब ये वार्निंग्स भी होंगी कि देश में कहाँ फ्लड की स्थिति अभी है। वो हम स्टेट्स के जब थ्रू जाएंगे तो हम उसको देख सकते हैं। और हम लोग इसमें 7 डेज एडवाइजरी अगर आप देखना चाहते हैं किसी जगह पे 7 दिन एडवांस में, तो आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो भी देखेंगे उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास 7 डेज एडवाइजरी की वो स्थिति आपको दिखने लगेगी। यानी आप जब अगर ट्रैवल कर रहे हैं किसी इलाके में तो आप अगले 7 दिन तक का फोकस। और एक और स्लाइड पीछे दिख रहा है, तो यही चीज यहाँ हिंदी में भी है। ये हिंदी में
हाँ, बिल्कुल। ये अंग्रेजी दो और हिंदी लैंग्वेज में, ये हमने 2 लैंग्वेज में दिया है। होम बटन में आपके पास ऑप्शन आती पीछे होता है, ऑप्शन आती है जहाँ पे आप हम्म। उसको हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने इन 2 लैंग्वेज में किया है, हाँ। क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन कवर इंग्लिश और हिंदी और से हो इसमें जाती भी है बाढ़ निगरानी केंद्रीय जल आयोग जी। और मेनू है, इसमें क्लिक करने से और ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शन आएंगे, लेकिन अभी मेन ये 4 है। ओके, बाढ़ पूर्वानुमान 24 घंटे तक, जी 7 दिवसीय बाढ़ परामर्श, अपने निकटतम स्टेशन की बाढ़ की स्थिति देखें, राज्यों में बाढ़ की स्थिति देखें, और ये जलाशय स्तर और उसकी स्थिति, जलाशय, ये तो ये महत्वपूर्ण है। 5 तो main है। ये बहुत कितने बड़ी- जलाशय आप मॉनिटर करते हैं? 150 मॉनिटर जलाशय हम लोग सेंट्रल वाटर कमीशन मॉनिटर कर रहा है, जिनकी जो लाइव स्टोरेज कैपेसिटी है हाँ। वो तकरीबन 70% है, जितनी भी हमने क्रिएट की है कंट्री में। तो हम मैक्सिमम रिजर्वायर्स को कैप्चर कर चुके हैं, तो वो उनकी स्थिति भी आज हमने ऐड कर दी है। तो बाढ़ की स्थिति में जब इनके लेवल्स पता चलते हैं कि ये अभी अगस्त है और अगस्त में ही अगर वो अपना फुल रिजर्वायर लेवल की तरफ जा रहा है, तो एक स्थिति आ सकती है कि हमें कुछ पानी छोड़ना पड़ जाए वहाँ से। तो इस तरह का अंदाज़ा हम इसमें से कुछ जो हमारे बाढ़ को मैनेज करने में लगे हुए हैं या प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ हैं, उनको फ़ायदा मिलता है इसको समझने में कि क्या स्थिति आगे होगी। जी, एक आखिरी सवाल, जो ग्लेशियर बर्स्ट की जो घटनाएं हुई बीच में, आपने एक स्टडी भी शुरू किया, आप रिविजिट कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को। ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग को बढ़ाई जा रही है, उस पर नए सिरे से उसका आकलन करने की कोशिश की जा रही है। ग्लेशियर लेक्स जो हैं विशेषकर वाटर लेवल के कॉन्टेक्स्ट में, इस पर किस तरह का आपने रिव्यू किया, आगे क्या प्लान है आप? जी, इस पे हमने एक विजन डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है ग्लोफ के ऊपर रिसेंटली ही। अभी तक हम लोग 902 जो हैं हमारी ग्लेशियर लेक्स हैं और वाटर बॉडीज़ जो हिमालयाज़ में हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसको हम बढ़ा के 2500 तक, जो ग्लेशियर लेक्स इटसेल्फ है वो 2500 तक लेके जाना चाह रहे हैं। तो मैक्सिमम हम ग्लेशियर लेक जो हैं कवर कर लेंगे। उसमें इंडिया की भी हैं, थोड़ा बाहर की भी होंगी, जिनसे हमें फ्लड की स्थिति होती है, उन सबको हम देख रहे हैं। और इसके अलावा इनका जो साइज़ है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कितनी तेज़ी से घट रहा है, ये घट रहा है या बढ़ रहा है, इसको हम मैप कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू लगातार। इन सभी 2500 ग्लेशियर अभी जो 2500 में हम बढ़ाएंगे, 902 में हम लोग कर रहे हैं। अभी 902 में हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जो बढ़ाया था पीछे भी हमने इसको काफ़ी अपग्रेड किया है। तो 902 हो चुके हैं, अब इसको हम आगे 2 साल के अंदर 2500 तक ले जाना चाह रहे हैं। तो ये रिमोट सेंसिंग के थ्रू ऑटोमेटेड है, हमने मॉडलिंग वगैरह कर रखी है। तो रिमोट सेंसिंग इमेजरी से हम लोग पिक करके इसकी साइज़ की वेरिएशन करते हैं। मंथली हम लोग साइज़ का वेरिएशन देखते हैं, जिनमें ज़्यादा वेरिएशन होती है तो थोड़ा अलर्ट की सिचुएशन होती है कि बन सकती है। इसके अलावा हम इसमें गाइडलाइंस बना रहे हैं, एक रिस्क असेसमेंट कैसे करें ग्लेशियर लेक की, क्योंकि इसमें बड़े सारे फैक्टर होते हैं जिनको देखना पड़ता है कि रिस्क ही है। एक ही फैक्टर से रिस्क का नहीं पता चलता। इसका साइज़ कितना बड़ा है, स्नाउट से इसकी लेंथ कितनी है, और इसकी अगर हम कहें एक लॉन्ग टर्म एवरेज पीरियड से इसने क्या किया है, लेकिन इसके जो बांध है चारों तरफ वो किस तरह का है, इसकी मतलब किस तरह की इसकी क्वालिटी है, टाइप है, ये सब चीज़ों को देखते हुए एक रिस्क फैक्टर हम डेवलप किया है अभी, और उसका ड्राफ्ट तैयार है। हम लोग स्टेक होल्डर से बहुत जल्दी मीटिंग करने वाले हैं, फिर हम उसका एक रिस्क एनालिसिस इन सब का लेके आएंगे, लॉन्च करेंगे, जिससे एक आइडिया लगेगा सभी को कि कौन किन को हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ पे ज़्यादा जल्दी लगाने की ज़रूरत है। और हमारे बहुत सारे CWC के ऑफिसर्स बैक एंड पे काम करते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारा डाटा अलग अलग जगह पे मैनेज हो रहा है। तो आज वो सब तो नहीं है हमारे साथ, लेकिन ये 2 यंग जो हमारे पास हैं, ये लवी अग्रवाल हैं और ये हमारे सुनीत बंसल हैं। इन लोगों ने मिलके इस ऐप के ऊपर काफ़ी बेसिक वाली चीज़ के ऊपर मेहनत की है। तो मैंने सोचा कि इनको इंट्रोडक्शन आपसे करवा देना। बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सेंट्रल वाटर कमीशन से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।